नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। इस पूरे में हम लोग कवर करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। चूंकि ऑलरेडी आप टाइटल थंबनेल के ऊपर देख चुके हैं जिसका नाम है इरेडा। ये काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था कई समय से, कई हफ्तों से कि सर ऑल टाइम हाई से 50% हम लोगों को डाउन देखने को मिल चुका है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करने वाले हैं। और डिस्क्लेमर एकदम क्लियर कट रहता है भाई कि कोई हम रिकमेंडेशन देने का काम नहीं करते, आपको पता ही है। पर बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए कौन कौन सी कंपनी को लेकर, तो वो भी अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं बाय इरेडा। ये कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई थी? इरेडा कंपनी मतलब वही शेयर की अगर हम बात करें तो आप सब लोगों को पता ही है, रिसेंटली ही, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी अभी इनका हम लोगों ने आईपीओ देखा। तो आप सभी लोगों को बताइए, जब शेयर का प्राइस बहुत ही छोटा रहता है तो बिगिनर्स के लिए वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव यहां पर हो जाता है। ठीक है, अगर यहां पर शेयर प्राइस 3000 होता तो यूजुअली लोग इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। फोमो के लिए एकदम परफेक्ट माहौल क्रिएट होते हुए देखने को मिल गया। मतलब शेयर का प्राइस भी बहुत छोटा एंड प्लस स्टॉक 2-3 गुना एकदम शॉर्ट टर्म में होते हुए देखने को मिल गया। तो भाई आपको पता ही है, शेयर मार्केट में 99% जनता इसी चीज का शिकार होती है, जो भाग रहा है उसको पकड़ो। बहुत सारी जनता इसी चक्कर में इरेडा को यहाँ पे स्टडी करने आ गई। आप सब लोगों को पता है ये एक मिड कैप कंपनी है। और मिड कैप कंपनी में आपको पता है थोड़ा भी 1920 हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप जितनी छोटी कंपनीज उतना ज्यादा बड़ा करेक्शन भी इजी लेवल पे देखने को मिल जाता है। एंड खास करके जब आपका वैल्यूएशन, आपका शेयर प्राइस बहुत ही हायर लेवल पे चला जाता है। मतलब बोलते हैं ग्रोथ सेगमेंट में काम तो जरूर यहाँ पे करता है। ग्रोथ सेगमेंट मतलब आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी। इस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करती है मतलब क्या? लोन देने का काम करती है। थोड़ा बेटर टर्म में बोल दूं तो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड भी है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको फाइनेंस यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करेगी। एंड आरबीआई ने इनको क्लासिफाई भी किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये फाइनेंस कंपनी है, ये हर किसी को यहाँ पे पता है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करते हैं, ये भी हर किसी को यहाँ पे पता है। सरकारी कंपनी है, ये भी हर किसी को पता है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। अब आ जाते हैं दोस्तों, यू स्टॉक इतना टॉप लेवल से 52% हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या इंटरनल रीजन है या एक्सटर्नल रीजन? अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर इंटरनल रीजन हम लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंटरनल रीजन मतलब इंटायर सेक्टर में कोई इतना खास दिक्कत यहाँ पे नहीं है, पर इस कंपनी को लेकर ही कुछ हम लोगों को ऐसी खबर देखने को मिल गई जिस चीज के चलते ये शेयर प्राइस हम लोगों को 40-50% गिरते हुए देखने को मिला। और उसके पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता ही होगा, गेंसोल। यस, गेंसल इंजीनियरिंग, ये जो कंपनी है ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, आपको पता है। और ये स्कैम तो इन्होंने यहाँ पे कर लिया, बट इसमें बैंड किसकी बजा दी? यहाँ पे इरेडा की बैंड बजा दी। मतलब ऐसा क्या हो गया? तो जैसे कि आपको पता है गेंसल भी इसी स्पेस में काम करती थी, फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसी फ्लीट में हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाता था। और इनका काम भी क्या है इरेडा का? कि ऐसी कंपनीज को फाइनेंस करना, लोन प्रोवाइड करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यही कंपनी जिसके हालत अभी यहाँ पर हो चुके हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया। आप सब्सक्राइब कर लिया, वो क्या, घर भी खरीद लिया, हर किसी को स्टोरी पता है। एंड अगर मैं पूरा टोटल अगर आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हो जो डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है वहां पे कितने का ये फाइल यहाँ पे हो चुका है, 729 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पे जा चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, इरेडा का काम क्या है? फाइनेंस करना। तो उन्होंने इनको लोन दिया था लगभग 730 करोड़। क्या वापस आएगा? द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसे समझदार को इशारा काफी है भाई। मतलब अभी इसका आउटकम यहाँ पर निकलने वाला है। 730 करोड़ के आसपास इन्होंने लोन देके रखा हुआ था। और अभी आपको पता है हालत क्या है यहाँ पर हो चुकी है। कंपनी के एनपीए बढ़ेंगे, एनपीए शूट होगा। उसी के साथ साथ क्या होगा? प्रोविजन यहाँ पे बढ़ेगा। एंड प्रोविजन अगर बढ़ेगा तो आपको पता है फिर क्या नीचे आ जाता है? यस, प्रॉफिट। ये मैंने आप लोगों को इसके पहले भी फॉर्मूला सिखाया है। प्रोविजन मतलब क्या? मैंने बहुत बार आसान भाषा में समझाया है। मान लो कंपनी ने इनकम किया 10,000, खर्चा हुआ 6,000, तो उसमें से क्या माइनस करोगे? प्रोविजन। प्रोविजन का अर्थ क्या है कि आप अपनी शेयर होल्डर्स को बताओ कि आपने जो लोन दिया था अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर कोई टाइम पे लौटाए।
कोई ना कोई तो डिफॉल्ट करेगा। तो प्रोविजन का मतलब यही होता है कि मान लो 1000 करोड़ के आसपास आपका पैसा फंस गया है, तो जो प्रॉफिट 4000 दिख रहा था उसमें 1000 हटा दो, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3000। और यही चीज अभी हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रही है। प्रोविजन बढ़ता कब है? जब एनपीए बढ़ता है। और एनपीए मतलब आपने किसी को पैसा दिया और वो टाइम पे नहीं लौटा रहा, और बहुत टाइम हो गया, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, अब चांसेस ना के बराबर है। तो जितना ज्यादा प्रोविजनिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट नीचे आता जाएगा। सो इसीलिए अगर आप देखोगे इरेडा से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भयंकर लेवल पर डिटीरियोरेट हो चुके हैं। डिटीरियोरेट मतलब खराब हो गए। आप यहां पे देख सकते हो एक क्वार्टर पहले एनपीए था 2.45% और अगले क्वार्टर में वो डबल हो गया, और ये बहुत ही खराब चीज होती है भाई। एनपीए कैंसल ही है। सो इसी चीज के चलते दोस्तों इरेडा यहां पे फंस गया। इरेडा ने भी क्या बोला कि अभी उनका पैसा फंसा है तो कुछ ना कुछ तो रिकवर करेंगे। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि प्रोविजन शायद और नहीं बढ़ेगा, बट अगर हम ऊपर ऊपर से पिक्चर देखें तो समझ में आ रहा है कि पैसा रिकवर करना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए हमेशा कंपनी की लोन बुक देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोटल लोन बुक कितना है और सिंगल पार्टी एक्सपोजर कितना है। इरेडा का लोन बुक है लगभग 84,445 करोड़ एज पर सितंबर 30, 2025। इसके पहले का डेटा March 24, 25, quarterly wise. State utility लगभग 60,000 crore. Wind power 12%, hydropower 10%, ethanol projects 8%. Largest single exposure, Vector Green Energy, loan amount 1100 crore. Single transaction. Loan book का 7% के आसपास. Promoter holding 71%. FIIs, DIIs 3-4-5%. बाकी पब्लिक। So again कहना चाहूंगा दोस्तों, आप खुद भी इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। और इसी प्रकार से अगर आपको और किसी कंपनी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आशा करता हूं इरेडा की 50% फॉल का डाउट यहां पर प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। इरेडा के फाइनेंशियल्स में हम पहले उनकी रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस और उनके लोन पोर्टफोलियो पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा उनकी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की स्थिति और प्रोविजनिंग के लेवल को भी देखना जरूरी है। साथ ही उनके प्रमोटर होल्डिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मार्केट में उनकी पोजीशनिंग भी काफी मायने रखती है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।